और अब अनिल जी से समझते हैं एडिटर स्टेक में कि कल के बाद आज बाजार में आई इस रिकवरी की मेन वजह क्या रही है। भारतीय बाजारों के लिए आज रहा बड़े उतार चढ़ाव का दिन। शुरुआत मजबूती के साथ हुई क्योंकि ग्लोबल मार्केट से संकेत कमजोरी के थे, लेकिन डाउ फ्यूचर्स ने हल्के हरे निशान के साथ संकेत देकर यह कहा कि अमेरिका में जो कुछ करेक्शन होना था शायद कल हो चुका। और आज से 2 दिनों की जो फेड की बैठक शुरू हो रही है उससे पहले डाउ फ्यूचर्स में हल्की मजबूती हमारे काम आती दिखी। मजबूत शुरुआत करने के बाद फिर से बिकवाली का दबाव कल ही की तरह आ जाता हुआ देखा। कल के लोज से भी नीचे जाकर 17,325 के आसपास पहुंचे हम निफ्टी पर और 36,500 के बेहद करीब पहुंचे बैंक निफ्टी पर। लेकिन आज की सबसे बड़ी बात और खासियत थी रिकवरी, और रिकवरी 2-3 वजह से आती दिखी। एक, धीमे धीमे डाउ फ्यूचर्स अपनी मजबूती बढ़ाते हुए दिखे। दूसरा, पुट कॉल रेशियो 1 के नीचे ओवरसोल्ड लेवल पर। और तीसरा, कल की कमजोरी में एफआईज की बिकवाली के आंकड़े थे लेकिन बहुत बुरे नहीं, और इससे बाजार में जोश आता दिखा। तो लगातार फर्स्ट हाफ में उतार चढ़ाव होने के बाद सेकंड हाफ में बाजार धीमे धीमे ऊपर आते हुए दिखे और दिन के हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर बंद होने में कामयाब रहे। 17,575 के करीब निफ्टी पर और 37,300 के करीब बैंक निफ्टी पर, यानी कि निचले स्तर से बैंक निफ्टी ने 800 पॉइंट और निफ्टी ने करीबन 250 पॉइंट की शानदार रिकवरी दिखाई। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी एक्शन भरपूर रहा, वहां पर भी खरीदारी लौटती दिखी। और सबसे बढ़िया बात, सबसे बड़ी रिलीफ रैली वहां से आती दिखी जहां से कमजोरी की शुरुआत हुई थी। और इस बार फॉर ए चेंज बैंक निफ्टी नहीं बल्कि मेटल शेयरों ने कमजोरी को लीड किया था और आज रिकवरी में भी मेटल स्टॉक्स ही सबसे आगे रहे। तो सेल, टाटा स्टील जैसे दिग्गज शेयरों में शानदार खरीदारी निचले स्तरों से लौटती दिखी और ये बड़ी राहत देने वाली थी। तो फाइनली कल के तेज उतार चढ़ाव और कमजोरी भरे सेशन के बाद आज भारतीय बाजारों के लिए एक बड़ी रिलीफ वाला ट्रेडिंग सेशन रहा जहां पर हम मजबूती के साथ बंद होने में कामयाब रहे। अमेरिकी फेड की जो 2 दिनों की बैठक शुरू हो रही ये सबसे बड़े संकेत देगी, और हालांकि इसका सबसे बड़ा असर गुरुवार सुबह आपको देखने को मिलेगा। लेकिन कल सुबह का जहां तक सवाल है, इंपॉर्टेंट संकेत अमेरिका बाजारों से आते हुए दिखेंगे। 350 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स ऊपर थे भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त। सपोर्ट लेवल जो निफ्टी पर दिख रहा है वो 17,400 के आसपास है। 17,350, 17,400 कल भी सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। और एक बार हल्की फुल्की रुकावट की रेंज है 17,600, 625, उसके पार निकले तो फिर नए हाइस की तरफ बाजार बढ़ने की कोशिश फिर से अगले हफ्ते तक या इस हफ्ते के अंत तक करते हुए दिखेंगे। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 36,550, 36,850 बैंक निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट का काम करेगा कल के लिए भी। अगर कमजोरी होती है तो भी 37,000 भी टूट जाए तो बड़ी बात है, लेकिन एक बार फिर से ऊपर की तरफ 37,700, 37,800 तक जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की हो सकती है। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी एक्शन थोड़ा सेलेक्टिवली खरीदारी का रह सकता है, लेकिन ग्लोबल मार्केट्स अगले 2 दिनों तक उतार चढ़ाव के संकेत दे सकते हैं और उस लिहाज से ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को अपनी स्ट्रेटजी बनाकर रखना चाहिए।